ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में क्या हुआ? क्या पाकिस्तान वहां पे शो अप नहीं हुआ या इंडिया कभी वहां पे आया ही नहीं? टाइमलाइन क्या है, फैक्ट्स क्या हैं? आइए आज इसके ऊपर अपने प्रोग्राम क्विक बाइट के अंदर हम आपके सामने कुछ हकायक रखते हैं। और ना सिर्फ हकायक रखेंगे बल्कि आपके सामने हम किसी ऐसे शख्स से बात भी करेंगे जो कि इस डिबेट का बजाते खुद हिस्सा बनने जा रही थी। सो लेट्स गेट टू द फैक्ट्स स्ट्रेट अवे। बात शुरू होती है जून 2025 के अंदर। उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट की तरफ से इनविटेशन लेटर्स मौसूल होते हैं पाकिस्तानी और इंडियन डेलीगेट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो 3 हाई पावर्ड नाम प्रपोज होते हैं उनमें से एक हिना रबानी खर साहबा जो कि हमारी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर साहबा हैं। उसके अलावा फॉर्मर CJCS जनरल जुबैर महमूद हयात साहब उनका नाम। और ये बड़ा अनप्रेसिडेंट है कि एक 4 स्टार जनरल जो है वो एक इतने बड़े फोरम के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से डिबेट करने जा रहे थे। और थर्ड डॉक्टर मोहम्मद फैसल जो कि हमारे हाई कमिश्नर हैं UK के अंदर। ये अपने स्टेचर के हिसाब से एक इंतहाई हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान की तरफ से प्रपोज हो जाता है। दूसरी साइड के ऊपर भी इसी किस्म का एक हाई पावर डेलीगेशन जो है वो प्रपोज होता है। नंबर 1 जनरल नरवाने जो कि इंडिया के 4 स्टार जनरल और फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं, उनका नाम सामने आता है। नाउ दिस इज अनप्रेसिडेंट, पाकिस्तान से भी 4 स्टार जनरल और इंडिया से भी 4 स्टार जनरल, एंड दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड एकेडमिक डिबेट अगर ये हो जाती। दूसरा नाम सचिन पायलट जो कि CM रहे हैं फॉर्मर किसी भी एक स्टेट के इंडिया के अंदर। और तीसरा नाम स्वामी जो कि बहुत मशहूर हैं, बहुत सारी जगहों पे मिनिस्टर्स भी रहे, बहुत से हुकूमतों का हिस्सा भी रहे। सो सिस्टम के अंदर से आए हुए लोग थे दोनों साइड से, और दोनों अपने अपने स्टेचर के अतबार से एक दूसरे को फेस ऑफ करने के लिए तैयार भी थे और कैपेबल भी थे, और इनका एक बनता भी था कि इन दोनों को आमने सामने बिठा के एक अच्छी एकेडमिक स्ट्रक्चर डिबेट जो है वो लोगों के सामने लाई जाए। लेकिन आगे होता क्या है? नवंबर 5 ये डेट याद रखिएगा, और दूसरी डेट याद रखिएगा 27 नवंबर। 27 नवंबर वो डेट है जिसकी रात को ये डिबेट ऑक्सफोर्ड यूनियन में होना मकसूद थी। लेकिन नवंबर 5 को कंफर्मेशन आती है ऑक्सफोर्ड यूनियन की तरफ से कि दोनों तरफ के इन 3 डेलीगेशंस ने अपनी अपनी कंफर्मेशन दे दी है। ये लेटर इस वक्त आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, जिसके अंदर से वो कंफर्मेशन वाली बात आपको वाज़ेह हो जाती है। और तीनों नाम पाकिस्तान की तरफ से और तीनों नाम इंडिया की तरफ से वो भी इस लेटर के अंदर सामने आ जाते हैं। और जब पाकिस्तानी डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचता है तो उससे अगली सुबह यानी 27 नवंबर की सुबह, 27 नवंबर की रात को डिबेट होनी है और 27 नवंबर की सुबह ऑक्सफोर्ड यूनियन की तरफ से एक कॉल आती है और एक ईमेल आती है, और उसके अंदर लेटर होता है। जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डेलीगेशन था, उसने बेसिकली बैकआउट कर दिया। जो लेटर है मूसा हिराज साहब की तरफ से जो कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उसकी जो पहली लाइन है जो 27 नवंबर आज, तो आप वो लेटर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, आप देखिएगा कि उसकी 27 नवंबर की डेट है। और उसकी जो पहली लाइन है वो बड़े मज़े की है। उसमें वो कहते हैं, We had our original list of speakers from the Indian side dropping out। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन भी नहीं कह रहा, ये ऑक्सफोर्ड यूनियन की तरफ से जो 27 नवंबर की सुबह पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को इन्फॉर्म किया जाता है कि जी इंडियन डेलीगेशन जो है वो ड्रॉप आउट कर गया है, ये उनकी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को प्रोवाइड की जाती है। और इसी लेटर के अंदर 3 और नाम प्रपोज किए जाते हैं। वो 3 नाम बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उन 3 नामों की भी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा कि वो कौन कौन थे। पहले थे JS दीपक, दूसरे थे पंडित सतेश, और तीसरी थे देवरचन बनर्जी। ये तीसरा नाम जो ये भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी जरा याद रखिएगा, ये आखिर में मैं इसको बताऊंगा। ये जो JS दीपक हैं ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। याद रखिएगा जून 2025 से लेके 27 नवंबर की सुबह तक इन साहब का नाम कहीं पे भी प्रपोज्ड लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन ये प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं जैसे शुरू से इनको इन्विटेशन आया हुआ था और इनका नाम मौजूद था, और इन्होंने बैठना था पाकिस्तान के हाई पावर डेलीगेशन के सामने, और पाकिस्तानी हाई पावर डेलीगेशन शायद इनसे डर के जो है वो बैक ऑफ कर गए। असल हकीकत अब आपके सामने ये आ चुकी है। उसके बाद जो दूसरे पंडित साहब हैं ये भी अब अपने कुछ वीडियोस वो साफरन वाला पटका डाल के चला रहे हैं और बताने की कोशिश शायद इस तरह कर रहे हैं कि शायद इनकी वजह से पाकिस्तानी डेलीगेशन भाग गया। हकीकत में कौन भागा वो हमने आपके सामने इन लेटर्स के थ्रू, इन एविडेंस के थ्रू रख दिया। लेकिन हक़ाइक़ आपके सामने और भी आने चाहिए। इसी मकसद के लिए हमने रब्ता किया हिना रबानी खर साहबा से जो कि हमारी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं और इस डिबेट का वो हिस्सा थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन में वो डिबेट करने जा रही थी, लंदन में उस वक्त मौजूद थी, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ वो उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त उनको इन्फॉर्म किया गया कि इंडियन साइड ड्रॉप आउट कर गई है। और जाहिर है पाकिस्तान के तरफ से जब इतना हाई पावर डेलीगेशन होगा और वो उस उम्मीद के साथ गया होगा कि इंडिया की साइड से भी इतना हाई पावर डेलीगेशन से डिबेट करने आ रहा है, तो उनकी उम्मीदों पर ज़ाहिर है पानी फिर गया। और उन्होंने कहा कि यार हम तो जिस चीज़ के लिए आए थे वो तो हो नहीं रही, तो वाई शुड बी गोइंग टू ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट। लेकिन अब JS दीपक साहब जो कि शायद कोई लॉयर हैं किसी सुप्रीम कोर्ट के, और पंडित साहब और
देवर जो बनर्जी साहब हैं, ये इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे इनकी वजह से हमारा डेलीगेशन जो है वो बैक ऑफ कर गया। इस चीज़ पे बात करने के लिए हमने हिना रबानी खर साहिबा से जब रब्ता किया तो शी काइंडली एक्सेप्टेड। अब उनकी बात सुनते हैं कि उनका इस मामले पे क्या कहना है। देखिए, unfortunately, I think this is representative of what India has become, because इसमें मतलब एक ऑक्सफोर्ड यूनियन के एड्रेस में, एक डिबेट में जो कि एक एकेडमिक डिबेट थी, उसको पहले टू रन अवे फ्रॉम इट इज़ क्वाइट चार्मिंग आई गेस, एंड देन उसका एक तमाशा मचाना। मतलब देखिए, हम लोग सारी दुनिया में काम करते हैं, रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। हमारे लिए एक फ़्लाइट उठा के एक और मुल्क में जाके एक डिबेट के लिए एक दिन में पहुंची, अगले दिन डिबेट होनी थी, एंड तीसरे दिन मैंने वापस आना था, दूसरे दिन मैंने वापस आना था, एंड वी वर ऑल सेट। इनफैक्ट मैं लंदन पहुंच गए थे एंड ऑक्सफोर्ड के लिए निकलना था बाय रोड। तो मुझे हाई कमिश्नर का मैसेज आया कि मैडम देयर इज़ अ चेंज ऑफ सिचुएशन एंड वी नीड टू गेट योर डिसीजन ऑन व्हाट टू डू, एंड सो वी मेट। आई वाज एट द सेम प्लेस, सो वी मेट। और फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि जी वो इंडियन तो 3 लोगों को, बिकॉज हमें लेटर मिला आई थिंक जून में, जुलाई में, वेरी अर्ली ऑन, दिस इज बीन गोइंग ऑन बैक एंड फोर्थ, बिकॉज आई मीन कमिटिंग टू टाइम टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री इज़ द बिग डील, राइट? सो यू डोंट डू इट अंटिल अनलेस यू नो द डिटेल्स। जब फैसल, डॉक्टर फैसल आर हाई कमिश्नर, उन्होंने कहा जी वो इंडियन लाइनअप चेंज हो गया। मैंने कहा कौन नहीं आ रहा? उन्होंने कहा कोई भी नहीं आ रहा। आई सेड दैट्स नॉट पॉसिबल, वी वर टोल्ड दैट देयर इज गोइंग टू बी सचिन पायलट and Swami Saab, I think Subrana. This was after I landed. I landed on one evening. The next day we were supposed to be in Oxford, and the second day I was supposed to head back. जिस दिन मैं लैंड की एक दिन पहले इस डिबेट से, we had a dinner with the High Commissioner. जनरल साहब भी आए हुए थे, जनरल जुबैर भी पहुंच चुके थे, और हम तीनों ने एक डिनर किया. We just had a light discussion. It's just a debate, मतलब it's an academic debate, and everybody. So next day, when the day of the debate, we were told the Indian lineup has completely changed, and the names that he now told me were names I would not even bother to Google, because they're not people I would want to. मतलब मैं उस लेवल की डिबेट पे हाँ भी ना कहती और आती भी ना. तो जब इंडियन लाइनअप सारा का सारा चला गया, अब आप उसको भाग जाएं कह दें, I don't want to use such words. The people who we were committed were the ones who had committed to Oxford Union. They didn't show up. I think it is beneath me to even respond to a thing like this. मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप भी झूठ बोल रहा है, मार्को रूबियो भी झूठ बोल रहा है, मूसा हराज क्योंकि पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी इस कैलिबर का है माशाल्लाह कि वो अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन का इलेक्ट करा लेता है. तो पूरी दुनिया एक कंस्पिरेसी कर रही है, और जो सच बोल रहा है वो सिर्फ एक हिंदुत्वा, आइडियोलॉजी ड्रिवन, हेट ड्रिवन, mass killing oriented, a country which has no logical rational thinking, which doesn't do its homework before it attacks another nuclear country, a country which has ripped its own credibility apart, which has ripped the illusion of Indian conventional supremacy apart, which has ripped the illusion of India being able to hold as the net security provider of the Western Hemisphere. ये सारी illusions जो Western world ने इतनी craft की इंडिया की खातिर, उनको strategic altruism दिया कि आप because they wanted them to rise up and face the challenge of what they consider to be a challenge. So ये सब कुछ इनके खिलाफ, मतलब when you rip your own place apart by own actions, then obviously you have to look for sort of false narratives, etc., etc. यहाँ पे देखें, the point is very different, and I think it is really beneath any one of us to waste our time discussing as to they didn't show up. When they don't show up, when the lineup that is meant to be shown up till the night before doesn't show up for whatever reasons, and they might have good reasons, तो मैं और जनरल जुबैर और डॉक्टर फैसल are not going to go to a debate जहाँ पे आगे people who've never held positions of government, people who don't have the experience that they can. So obviously ये तो नहीं,
We weren't there to debate any Indian. We were there to debate a certain caliber of Indians, and would have been a great debate. Because देखें जो ये topical नहीं है, जो topic था ना, if I were in India's shoes, और मुझे लगता कि I can hold my own, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक था. बिकॉज पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये पॉपुलिस्ट स्ट्रैटेजी है जिसको आप सिक्योरिटी पॉलिसी की तरह सेल कर रही हैं. दिस वाज द टॉपिक. अब हम ऑब्वियसली ये मानते हैं, हमने ये दुनिया में देखा है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपने एक मुल्क पॉपुलिज्म में के लिए इलेक्शन की खातिर आपने उस मुल्क के सिक्योरिटी की धज्जियाँ उड़ा दी, उसको इररेलेवेंट कर दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी. और अब कितना झूठ नैरेटिव शेपिंग एक लेवल तक हो सकती है ना. दुनिया की भी आंखें हैं, एयर्स हैं, तो वो देख सकती हैं. फॉर एनी वन टू पुट एनी क्लेम्स ऑफ के जी मैनिपुलेशन या ऑन समबडी, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया में मानी जाती है, वो भी गलत हैं. और क्योंकि मूसा हिराज एक पाकिस्तानी है और वो भी गलत है. सो इट्स रिडिकुलस एंड आई थिंक इट्स रियली बीनीथ आवर इंटेलेक्चुअल level to discuss something like this ad nauseum. I spoke to, Musa Hiraj called all of us. He was trying to make it work somehow. And उसमें मैंने हम सब ने obviously we said कि भाई if you knew that this lineup wasn't showing up, you should have told us before. And he said I did not know. So when he says that, I take his word for it. Whether whatever happened. So this is what it is, and I think it would have been interesting in academic debate. Because dunya mein in real life, I think the way India has lost its prestige, its credibility, its sense of the holder of the net security provider for all of Western Hemisphere, and also I think दुनिया ने सिर्फ राफेल जेट नहीं क्रैश होते हुए देखे, इंडियन पूरी स्टेट को की मशीनरी को कोलैप्स होते हुए देखा है. Where they were coming with during that very tense time of military, जब military theatre में दोनों मुल्कों के बीच में हो रहा था, तो उस tense time में भी एक झूठ और दूसरा झूठ, और फिर फ्रांस ने कह दिया कि हाँ ये जेट्स गिरे हैं, बट इंडिया ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया. सो आप when you live in this complete delusional world, जब आपको लगे कि हम कुछ भी कह देंगे, और वो सैफ्रॉन पहन के कोई साहब आजकल इंटरनेट पे बैठे होते हैं कि मैं अपनी डिबेट कर रहा हूँ, it's like jokers, it's like a cartoon. We're very happy to engage with anyone from India on any topic of their choosing, but it has to be serious people. Look, I don't think, first of all, where I sit, it was an academic debate. Okay, तो मैं इसको इस तरह करना. It was an academic debate. It was about something. It was about a topic that the world would have benefited to hear both perspectives from, right? If you're confident in that, and आप कहते हैं मैं इस debate का हिस्सा बनूंगा और बनूंगी, और मैं अपने मुल्क को इस stage पे represent करूंगी या करूंगा, और फिर आप last minute show up नहीं करते, तो उसको आप कुछ भी कह लें, डिफीट कर लें, वॉक ओवर कर लें, भाग गए, घबरा गए, whatever it is, they didn't show up. That's a fact. And when they didn't show up, तो एक वो एक अजीब सी list of people, speakers, that wasn't our caliber. Obviously we didn't come to debate them. आपने देखा कि हिना रबानी खर साहबा ने क्या कहा, कौन शो अप नहीं हुआ, फैक्ट्स किसके सही थे, किसके गलत थे, टाइमलाइन क्या थी, और कौन लंदन में लैंड हुआ और कौन लंदन में लैंड नहीं हुआ, ऑक्सफोर्ड में कौन आया ही नहीं. ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि अब ऑक्सफोर्ड यूनियन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ज़रिए ही आपके सामने आया हो चुके हैं. इसके बावजूद अगर किसी को कोई इबहाम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मेरा ख्याल है दोबारा इस वीडियो को देख ले, हिना साहिबा की बात को सुन ले, ऑक्सफोर्ड यूनियन के डॉक्यूमेंट्स को देख ले, दे विल गेट टू नो कि असल हक़ाइक़ क्या है और इंडिया ने किस तरीके से झूठ का एक पहाड़ खड़ा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की. बिकमिंग देयर यूजुअल हैबिट. वो जैसे अपने जेट्स को के गिरने को नहीं मानते, उसी तरीके से वो डिबेट से भागने को भी नहीं मान रहे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट डिबेट फिर भी हुई और तीनों स्टूडेंट्स जो हैं, तीन स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों अतराफ़ से उन्होंने हिस्सा लिया.
पाकिस्तान साइड से जिन स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया उनमें मूसा हिराज थे जो कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के इस वक्त सदर भी हैं, एंड ही हैड टू फिल द स्पेस दैन। इसरार खान काकड़ थे और उसके साथ साथ अहमद नवाज़ खान थे। जो इंडिया की साइड से थे उनमें थे वीरनाश भानुशाली, दूसरे थे देवरचन बैनर्जी, वही देवरचन बैनर्जी हैं जिनका पहले भी नाम प्रपोज हुआ था 27 की सुबह को, और तीसरे थे सिद्धांत नागराथ। और ये तीनों जब आमने सामने हुए दूसरे पाकिस्तानी साइड के तीन काउंटर पार्ट्स के साथ, तो पाकिस्तान वन फेयरली एंड सिक्योरली। 106 वोट मिले पाकिस्तान को, 51 वोट्स मिले इंडिया को। और याद रखिएगा कि जब भी इस तरह की डिबेट्स होती हैं, जो ऑडियंस होती है उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बैठे होते, उसमें इंडियंस भी होते हैं, उसमें ब्रिटिशर्स भी होते हैं, उसमें और भी नेशनलिटीज़ के लोग होते हैं। सो अगर 160 वोट पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं तो ये बात जाहिर करती है कि पाकिस्तान का आर्गूमेंट इवन स्टूडेंट लेवल के ऊपर भी कितना स्ट्रॉन्ग था। सो इफ हाई पावर डेलीगेशन कुड हैव मेट और एक अच्छी एकेडमिक और स्ट्रक्चर डिबेट करते तो रिज़ल्ट शायद इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के हक़ में ज़्यादा अच्छे आते, बल्कि ये एक्सपेक्टेड था कि अच्छे आने थे। प्रॉब्ली यही वजह थी कि इंडिया का हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान के सामने आने से कतराता रहा। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ये बात एक दफ़ा फिर सामने आती है कि इंडिया जिस तरीके से जंग के मैदान के अंदर, यानी बैटल स्पेस के अंदर जो हार्डकोर बैटल फील्ड होती है कन्वेंशनल वॉरफेयर, उसके अंदर झूठ का एक पहाड़ खड़ा करता है, उसी तरीके से एकेडमिक डिबेट्स में भी अब शायद उसने ये हैबिट बनाना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर भी वो इसी किस्म की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं। आई थिंक दे नीड टू चेंज देयर हैबिट। इससे सिर्फ उनकी कौम की सुबकी नहीं होती, मुल्क की सुबकी नहीं होती, बल्कि ओवरऑल जो एकेडमिक रियल्म है उसके अंदर एक बैड टेस्ट आता है। बहुत शुक्रिया, देखते रहिएगा डिजिटल डिबेट।